So a lot of us prepare for CLAT, and while we prepare for the exam, I understand, and मैं आपको बहुत ही personal चीजें बताऊंगा इसमें. Well, something that I faced when I was preparing for exam like this. कुछ लोग शायद इस बात से रिलेट भी करेंगे. The kind of insecurities we have when we prepare for an exam like this, a national level exam. हमको ज्यादा चीजें पता नहीं होती. When we start about it, we get to know a lot of things. We face a lot of obstacles. How to deal with this entire process? Because बहुत easily कई बार आपको मैं वीडियोस में आके बोलता हूँ you have to become a part of the process. आपको करना पड़ेगा, एवरी डे यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, बट देयर आर सर्टेन डेज इन द प्रिपरेशन जहां पर लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है, मतलब वी आर नॉट एबल टू डू इट, है ना. इतने नेशनल लेवल टाइप एग्जाम की हमने अभी तक कभी स्ट्रेस लिया ही नहीं है. मान लो 12th बोर्ड को हम एक नेशनल लेवल एग्जाम बोल सकते हैं, बट आप ये भी तो देखो ना कि 12th बोर्ड में देयर वर सो मेनी पीपल हु वर प्रिपेयरिंग अराउंड अस. 12th बोर्ड का सिलेबस पता था हमको, हमें किताबें पता थी कौन सी पढ़नी है एग्जैक्टली. तो अगर सिर्फ मेहनत करने की बात है तो वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम वहां पर है जहां पर क्लैट में वी आर वेरी अलोन इन दी प्रिपरेशन, राइट. हमें अपनी प्रिपरेशन खुद से देखनी है, तो वी हैव टू डू रियली वेल. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गाइड अस, पर्टिकुलरली जो हमारे आसपास के फ्रेंड्स हैं वो ज्यादातर क्लैट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं. सेकंड, दिस इज एन एग्जाम वेयर द सिलेबस इज नॉट हाईली डिफाइंड. सेक्शंस पता है हमको, उसमें से कुछ भी चीज आ सकती है, वो डिफिकल्ट भी आ सकती है, बहुत इजी भी आ सकती है, एवरेज भी आ सकती है. तो हम लोगों को हर केस सिनेरियो के लिए बहुत ज्यादा तैयार रहना पड़ता है. इस तरह के आपने मॉक टेस्ट भी देखे होंगे कि कुछ बहुत ही इजी है, कुछ बहुत ही डिफिकल्ट है. अब जो बहुत डिफिकल्ट है जब वो हम करते हैं, हमें हमेशा लगता है कि यार मतलब हो ही नहीं पाएगा ये एग्जाम को, मतलब कहाँ पर लोग स्कोर कर रहे हैं, वेयर एम आई स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो जब मैं प्रिपेयर करता था ना, मेरे को एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी थी एग्जाम को लेके. तो आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, राइट. तो वहां पर क्या होता था कि यार स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल टाउन में थोड़े ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, है ना. तो क्लैट में आपको इंग्लिश अप्लाई करनी पड़ती है इफ यू वांट टू रीड दोस क्वेश्चंस वेरी क्विकली. अभी तो क्वेश्चंस 120 है इन 120 मिनट्स. व्हेन आई गिव क्लैट इट हैड 200 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स. तो अगर क्वेश्चंस रिलेटिवली साइज में छोटे थे, बट 200 क्वेश्चंस को रीड करना वाज अ, यू कुड से कह सकते हो कि बहुत बड़ा हर्डल था ये क्लैट की प्रिपरेशन में. मैं मेहनत भी कर लूं, मैं सारी चीजें याद भी कर लूं, मैं पढ़ भी लूं, मैं प्रैक्टिस भी कर लूं, बट हाउ डू आई रीच टू दोस 200 क्वेश्चंस. और जब तक मैं 200 क्वेश्चन नहीं पहुंचूंगा, मैं टॉप 5 के सपने नहीं देख सकता. अभी भी हम यही बात करते हैं ना कि अगर आप 120 क्वेश्चंस पूरे देख नहीं पा रहे हो एग्जाम में, आप मॉक में अच्छा नहीं स्कोर कर पाओगे, राइट. तो मतलब इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज आई टेल यू व्हाट माय सिचुएशन वाज व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग. आई डिड माय 12th स्टैंडर्ड. आफ्टर दैट आई टुक अ डिसीजन कि मैं क्लैट की प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है. डिसीजन थोड़ा सा लेट भी लिया. आई टुक एडमिशन इन वन ऑफ द कॉलेजेस इन DU. वहां से आई वाज परसुइंग माय बीकॉम ऑनर्स. उसके दौरान मुझे लगा कि आई शुड प्रिपेयर फॉर क्लैट बिकॉज यहाँ पर आई एम काइंड ऑफ वेस्टिंग माय टाइम, तो मुझे कुछ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. तो मैं क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. मैंने जब स्टार्ट की थी, आई वाज नॉट ऑब्वियसली, शुरू में ज्यादा लोग सीरियस होते नहीं क्योंकि एग्जाम 8 महीने दूर है, 6 महीने दूर है, हमें लगता है कि होता रहेगा. लेकिन जब एक पॉइंट आया व्हेन माय कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स एंड क्लैट की डेट्स वर मोर और लेस सेम. मतलब क्लैट तो संडे को होता है, बट जैसे मेरा सैटरडे को भी एग्जाम और मंडे को भी एग्जाम. तो अब ये डिसीजन लेना पड़ा कि या तो मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर लूं अगले 4-5 महीने ठीक से, या फिर मैं सिर्फ क्लैट छोड़ के सिर्फ कॉलेज की प्रिपरेशन करूं. तो आई टुक अ डिसीजन कि आई विल डू क्लैट प्रॉपर्ली. बट देन जैसे ही मैं वापस क्लैट में आया, वो जो सेम प्रॉब्लम्स की, मेरे मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, है ना. आउट ऑफ 200 आई गॉट अ 49.5 इन माय फर्स्ट मॉक टेस्ट. आई मीन आई कुडंट लाइक, उसके बाद ऐसा मन करता है कि मेरा कुछ करना ही नहीं मुझे, मतलब आई डोंट वांट टू डू इट. एंड ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे मैंने बताया कि यू आर अलोन इन द प्रिपरेशन, यू कांट डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, यू कांट इवन डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स बिकॉज आप क्या बताओगे कि 200 में से 49.5 आए. और आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स. तो मुझे ये भी थोड़ा सा लगता था कि यार अगर मैं उनको बताऊंगा कि मैं परेशान हूँ प्रिपरेशन में, आई एम अनेबल टू डू दिस एंड दैट, तो उनको ना वहां बैठे बैठे वो लगेगा कि यार मतलब बहुत परेशान हो रहा है, मतलब विल ही बी ओके, है ना. तो वो मेरे को समझाने लग जाएंगे, उससे कुछ सॉल्व नहीं होगा, राइट. तो आई वाज लाइक कि उनको परेशान नहीं करते, इट इज माय जर्नी, लेट मी लुक इनटू इट. नाउ देयर यूज्ड टू बी अ शेड्यूल वेयर आई वुड डू सर्टेन चोर्स एज वेल, छोटी मोटी साफ सफाई, है ना. मतलब यू कुड से समथिंग एज बेसिक एज फिगरिंग आउट कि आज खाना कहाँ पे खाना है, दो छोटी छोटी चीजें. अब उसके साथ में प्रिपरेशन करना वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक बिकॉज जहां पर मैं रहता था ना, इट वाज अ वेरी छोटा सा रूम ऑन अ छत, ठीक है. एंड वहां पर आई यूज्ड टू स्टे, तो वहां पे इट वाज रियली हॉट ऑल्सो. दिल्ली इज रियली हॉट इवन इन मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर टाइम में बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी होती है. तो आई यूज्ड टू स्टे देयर. आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट पार्ट. और जब ठंड पड़ती है तो ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, तो मेरे को कभी गर्मी ज्यादा लग रही है, कभी ठंड लग रही है, वो माहौल नहीं बन पा रहा पढ़ने का. फिर ये जब मेरे पास ये ट्रिगर पॉइंट आया ना कि यार मतलब या तो अब क्लैट होगा या फिर कॉलेज होगा, क्योंकि मेरे पास हमेशा था कि अगर मैं क्लैट नहीं करूंगा तो मैं कॉलेज तो है ही. अब पता चला कि कॉलेज भी नहीं रहेगा और अगर क्लैट नहीं हुआ तो क्लैट भी नहीं रहेगा.
देन आई गॉट रियली सीरियस और मेरे दिमाग में एक चीज सोची कि यार मैं फालतू अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में बार बार सोचता रहता हूँ एंड आई जस्ट कीप खुद को एकदम अंडर एस्टिमेट करता रहता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा. There are smarter students out there. I was in Delhi. I could see people, other people. कोई भी अगर CLAT aspirant मिलता है, I could genuinely see कि this person is clearly smarter than me. But smarter होना, बातें अच्छी करना, अच्छी English बोलना is not a testament for you कि आप exam clear कर लोगे. Let's be clear about these things. There are people who would be very outspoken, outsmart, बहुत अच्छी English बोलते हैं, they come from a very good background and all of that. बिल्कुल आलसी लोग होते हैं, ठीक है. दे डोंट प्रिपेयर. आपको जब एग्जाम क्लियर करना है ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप चाहे कितने भी मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, आप चाहे अल्टीमेटली किसी से कैसे कर लो कि भाई मैं तो इनसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ या मैं तो इनसे कम स्मार्ट हूँ, उसको और आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे बैठ के. तो दैट इज समथिंग आई रियलाइज्ड. आई जेन्युइनली स्टार्टेड वर्किंग. मेरे पास एक कह सकते हो कि कुशन सब्जेक्ट हुआ करता था. जीके वाज ऑलवेज समथिंग दैट वाज डिसेंट. एंड अगर मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ एरियाज हैं जो मेरे को काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो वो ऐसा था कि अगर मैं रात को लग से 11 बजे 11:30 बजे पढ़ रहा हूँ बैठ के, मुझे नींद आ रही है, तो आई कैन टेक अ जीके बुक एंड आई कैन एक्चुअली स्टडी फॉर एन आवर और मैं 12:30 बजे भी सो सकता हूँ. तो एक ऐसा सब्जेक्ट आपको जरूर आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए अपनी प्रेपरेशन में कि आज बोर हो रहे हैं, कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ये तो पढ़ ही लेंगे, है ना. इट कुड बी एनी सब्जेक्ट. तो वो आप आइडेंटिफाई करो अपनी प्रेपरेशन में एंड दैट वुड मेक द प्रेपरेशन थोड़ा बेटर फॉर यू. बिकॉज आप कोई भी दिन ऐसा नहीं निकालोगे कि आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आज मेरा मन ही नहीं हुआ, राइट. तो फिर आई गॉट इनटू दैट मोड. मैं आप लोगों से काफी बार डिस्कस करता हूँ ना कि आप शेड्यूल बनाओ, आप ये करो, आप वो करो. Why did I not start properly in the first 3 or 4 months in my preparation? मेरे पास कोई शेड्यूल नहीं था. मैं सुबह कॉलेज चला जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा दिन तक. मेरे फ्रेंड्स भी थे कुछ कॉलेज में, फिर हम इधर उधर निकल जाएंगे. दिल्ली में अकेले थे, there was nobody to ask questions. वापस घर पे आएंगे, थक जाएंगे, सो जाएंगे, थोड़ी देर किताब खोल लेंगे. मतलब उसका कोई सेंस नहीं था. दैट इज नॉट हाउ यू प्रिपेयर फॉर अ एग्जाम दैट इज एज सीरियस एज दिस. तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि एक शेड्यूल बनेगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम बनेगा जहाँ से कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं. देख एक मतलब अपनी प्रोग्रेस शीट बनाएंगे कि 49.5 से आपने स्टार्ट किया है, तो हाउ आर यू ग्रोइंग, कितना आप ग्रो कर रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे जैसे अगले 4-5-6 महीने गए ना, आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट विद द एग्जाम बिकॉज मैं रेगुलरली कुछ कर रहा था और मैं उससे ज्यादा नहीं भी कर सकता था. मतलब आई वाज गिविंग लाइक जितना मेरे पास समय होता था एक्स्ट्रा, आई वुड जस्ट गिव इट टू क्लैट, राइट. तो मैं कर रहा था. आई स्टार्टेड स्कोरिंग रियली वेल. मेरा अल्टीमेटली मॉक स्कोर वेंट अपवर्ड्स ऑफ 150 ऑल्सो एक बार. तो मतलब वो उस टाइम एक स्कोर हुआ करता था कि अगर आप मॉक में इतने मार्क्स लेके आ रहे हो, देन यू आर डेस्टिन्ड फॉर अ टॉप लॉ स्कूल, राइट. तो आई वाज क्वाइट श्योर, मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था मैं कर सकता हूँ. बट फिर वो एक कहीं ना कहीं आपको वो खींचता है एक पॉइंट कि यार कर तो सकता है, बट स्टे काम, है ना, हो जाएगा, जस्ट स्टे काम टिल द एग्जाम डेट. अब आप सबको पता है कि आई वेंट फॉर क्लैट 2015. दैट वाज द फर्स्ट टाइम द एग्जाम हैपेंड इन ऑनलाइन मोड. ऑनलाइन मोड के एग्जाम में प्रॉब्लम ये है कि आप सेंटर के भरोसे हो कि सेंटर पर कंप्यूटर अच्छा है तो यू आर सॉर्टेड. अगर कंप्यूटर खराब है, आपको वहाँ पे गर्मी लग रही है, मई में उस टाइम एग्जाम हुआ करता था, यू आर स्क्रूड, गया. तो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड द स्टोरी अर्लियर आल्सो. व्हेन आई वाज एक्चुअली डूइंग माय एग्जाम, एक उल्टा क्लॉक चलता था, 120 मिनट से स्टार्ट होकर 0 तक जाता था. एंड एट 118 समथिंग 119 समथिंग दैट क्लॉक स्टॉप्ड एज इन लाइक स्क्रीन बिकेम ब्लैक. एंड आप खुद सोचो ना, इन एन एग्जाम क्लैट आप इतना पढ़कर आए हो, आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई, यू जस्ट लूज इट. मतलब आपको समझ नहीं आता क्या करो, आपको रोना भी नहीं आता उस पॉइंट में, बिकॉज आपको यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. आई कॉल्ड पीपल, उन्होंने कुछ ठीक किया, 10-12 मिनट उसमें वेस्ट हो गए. देन द एग्जाम स्टार्टेड जैसे. एंड क्लैट 2015 इज स्टिल द टफेस्ट क्लैट पेपर एवर. एवरीबडी क्रिटिसाइज्ड इट लेफ्ट राइट सेंटर की बहुत खराब पेपर था. उसके बाद से पेपर आसान आने लग गए रिलेटिवली क्लैट में बहुत ज्यादा, बिकॉज वहां से पुराने ईयर्स के कैट के क्वेश्चन उठा के दे रखे थे लॉजिकल रीजनिंग में, मैथ्स वगैरह में. तो वो काफी ज्यादा बैकलैश हुआ था उसका. बट डिफिकल्टी तो सबके लिए ही थी, राइट. जितने भी क्वेश्चंस करके आ पाए. एंड आई वाज रियली नम आफ्टर द एग्जाम. इफ समबडी आस्क्ड मी कैसा हुआ, आई कुडंट से अच्छा हुआ. मतलब मैं यही बोलता था कि यार पता नहीं कैसा हुआ है, पता ही नहीं है कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि नहीं अच्छा नहीं हुआ ये तो पता था, है ना. बुरा कितना हुआ ये नहीं पता था, क्योंकि बाकी लोग भी रो ही रहे थे एग्जाम के बाद, है ना. तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि जो आएगा देगा. बट वन गुड थिंग आफ्टर द एग्जाम एंड बिफोर द रिजल्ट केम वाज I was quite sure कि I could not have done more than this. एक चीज मेरे दिमाग में थी कि शायद पहले के और 2-3 महीने जो मैंने वेस्ट किए थे उसमें मैं पढ़ लेता तो शायद और कुछ मैं कर पाता, 2-4 चीजें और कर लेता. बट जो मैंने लास्ट के 4-5-6 महीने में खींचा है उसको हर रोज कुछ ना कुछ करके, I could not have gone beyond this, राइट. तो ये एक फीलिंग बहुत जरूरी है ना. वो आपकी जो इनसिक्योरिटीज होती है ना, वो सारी आपके हार्डवर्क के नीचे आ जाती है. रिजल्ट आया, आई मेड इट टू अ टॉप लॉ स्कूल, आई वेंट टू NLU जोधपुर, ऑल ऑफ दैट. उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मतलब क्या होता है कॉलेजेस में, व्हाट इज अ कॉर्पोरेट लॉ जॉब एंड ऑल ऑफ दैट. आई डिडंट नो. बस पता था कि इट्स वन ऑफ द टॉप लॉ स्कूल्स. आई आस्क्ड सर्टेन पीपल कि कहाँ जाना चाहिए इस रैंक पे, सो दे आस्क्ड मी कि आप NLU जोधपुर चले जाओ. एंड ऑब्वियसली देन थिंग्स टर्न्ड आउट, आई गॉट टू नो अबाउट थिंग्स. एंड अब तो ऑब्वियसली लाइक आई कैन टेल यू पीपल कि हाउ थिंग्स वर्क आउट.
बट वो एक टाइम था वेयर दीज इनसिक्योरिटीज वर ऑलवेज देयर एंड बिलीव मी गाइज, चाहे आप स्मॉल टाउन से हो, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, जब तक आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता ना तब तक आपको वो इनसिक्योरिटी रहती है अबाउट योर करियर। बट इसमें एक मॉरल ये है स्टोरी का कि ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ। अगर आपको लगता है इफ यू हैव अ माइंडसेट, इफ यू बिलीव दैट आई कैन क्लियर दिस एग्जाम विद द एफर्ट दैट आई पुट इन एवरी सिंगल डे, यू कैन क्लियर दिस। बट वो यू नीड टू हैव दैट क्लियर हेड। उसके बाद एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो क्या करूंगा, पापा से क्या कहूँगा, मम्मी से क्या कहूँगा, ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं होती है। बट इट शुड नॉट बिकम सो हावी ऑन योर प्रिपरेशन कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। 1 मॉक टेस्ट खराब स्कोर, 2 मॉक टेस्ट खराब स्कोर, 4 मॉक टेस्ट खराब स्कोर, फील बैड, ऑब्वियसली यू हैव द टाइम, यू आर एंटाइटल्ड टू फील बैड। बट उसके बाद फिगर आउट द सोल्यूशन एज टू हाउ डू आई सॉल्व माय 5th मॉक टेस्ट, हाउ डू आई मेक इट बेटर, विच सेक्शन आई एम लूजिंग ऑन, हाउ बाकी बच्चे ऐसा कर रहे हैं जो इतना अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं, मैंने कुछ छोड़ दिया है क्या, है ना, am I doing a source less, am I practicing less, ask these sort of questions, relevant questions and try to find answers to them। एक बात मान के चलना, मैं आपको बोलूँ ना, you are lonely in the preparation, sometimes that is the best part because you have a lot of time to think about your preparation where it is going wrong। जब वो चीजें आपकी ठीक हो जाएगी ना, आप खुद से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा this is where I was going wrong and this is what I have to solve। Just try to keep it simple, just try to think one day at a time। एग्जाम में चाहे कितना भी समय बचा हो, द एग्जाम इज नेवर आउट ऑफ हैंड, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एग्जाम कितना इजी आ जाएगा, कितना हार्ड आ जाएगा। 2 साल के पेपर ऐसे आए हैं कि लोगों ने 1 महीना प्रिपेयर करके भी एग्जाम निकाल दिया, उससे पिछला जो पेपर आया था शायद 6 महीने वाला भी ना निकाल पाता। तो है ना, एग्जाम्स आर वेरी डिफरेंट इन स्टाइल, यू जस्ट हैव टू बिलीव टिल द लास्ट डे, टिल दैट 4 PM पेपर का एग्जाम, राइट। तो कीप इट सिंपल। अगर आपको कोई भी डाउट है और एनी क्वेश्चंस अबाउट हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, mention them in the comment box, I'll be happy to take it from there and answer you. All the best guys, I'll see you next time.